मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। BHU के SS हॉस्पिटल में IMS निदेशक प्रोफेसर SN संखवार के कर कमलों द्वारा संशोधन यूनिट का हुआ शुभारंभ। मैं प्रोफेसर अजय कुमार पांडे, चिकित्सा विभाग। आज इस संशोधन इकाई का उद्घाटन हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर SN संखवार सर ने किया और हमारे TMS प्रोफेसर डॉक्टर पंकज भारती भी उपस्थित थे। साथ ही में काय चिकित्सा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद भी थे। साथ में हमारे जो सीनियर प्रोफेसर JS त्रिपाठी। काय चिकित्सा विभाग में दो प्रकार की विधाएं प्रचलित हैं। एक में औषधियों के द्वारा उपाय किए जाते हैं, जिसको हम लोग संशमन उपाय कहते हैं। औषधियों का प्रयोग करते हैं जिनमें अनेक प्रकार के वनस्पतिक, जांगम और मिनरल औषधियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में दूसरी जो विधा है वो संशोधन है। संशोधन ये न केवल रोगी व्यक्तियों के लिए है, अपितु स्वस्थ व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए समय समय पे 3 प्रकार की, जिससे वमन है, विरेचन है और बस्ती। संशोधन में 5 उपाय किए जाते हैं, जिसमें वमन है, विरेचन है, स्थापन बस्ती है, अनुवासन बस्ती है और नस्य कर्म है। तो अभी यहाँ पे ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। और हम जहाँ पे भी उपस्थित है ये शिरोधारा है। तो शिरोधारा एक तरह से पंचकर्म का जो पूर्व कर्म है उसके उपक्रम में आता है, जो अनेक प्रकार के, जैसे आज के आपाधापी जीवन में मनुष्य नाना प्रकार के मानसिक तनाव से होके जो है गुजर रहा है। चाहे आप लोग हों, हम लोग हों या विद्यार्थी वर्ग हो, जो भी है, तो उसके लिए शिरोधारा अगर वो समय समय पर करता रहे तो उसके द्वारा जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विजातीय तत्व इकट्ठा होते हैं, गंदगी इकट्ठा होती है, अगर वो संशोधन किया जाए तो उसके द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। अगर हेल्दी व्यक्ति करेगा तो रोग होने की संभावना कम होगी। साथ ही में अगर रोगी है तो सब में वही संशोधन होगा। ये चिकित्सक प्लान करता है कि किस में कौन सी संशोधन विधा की जाएगी। हमारे यहाँ 8:30 से लेकर के 1 बजे तक का समय होता है। जो हमारा OPD शेड्यूल होता है उसी के हिसाब से बेसिकली ये हम लोग अपने IPD जो हमारे जो पेशेंट होंगे, काय चिकित्सा में जो आंतरिक पेशेंट भर्ती होते हैं उनके लिए ये सुविधा हम लोग कराए हैं। और किसी भी पेशेंट को कराने के पहले हम लोग उसके वायरल मार्कर वगैरह की भी जाँच करके तब करेंगे। जैसे हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है, ये टेस्ट करवा लेंगे और इसके बाद में उनको इस थेरेपी से होकर गुजरना हो। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। ये काय चिकित्सा विभाग है, उसका मैं इसमें विभाग अध्यक्ष हूँ। सर, काय चिकित्सा में आज नई व्यवस्थाओं का जो है शुभारंभ हुआ है। काय चिकित्सा विभाग के जो हम लोग आयुर्वेद का मुख्य विभाग होता है, चरक संहिता में जो भी इलाज करने को बताया गया है, पहले रोगी के अंदर से सफाई की जाए। इसकी जो बॉडी के अंदर अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको निकाला जाए। तो उनको निकालने के लिए ये संशोधन कर्म बताया हुआ है। तो संशोधन कर्म में जो भी उसके थेरेपी है, जो सिस्टम उसके प्रोसीजर होते हैं कि हम लोग उल्टी के माध्यम से निकालते हैं, दस्त के माध्यम से, बस्ती है, नाक से निकालना है, कान से निकालना है, मतलब बहुत सारे इसके प्रोसीजर हैं। तो उसको लिए हम लोगों ने ये संशोधन कर्म, जैसे एक है शिरोधारा है ना, एक टेबल है, उस पर होता है। तो जो पेशेंट तनाव के पेशेंट होते हैं, सिर दर्द के पेशेंट होते हैं, उनके ऊपर लेटा करके हम लोग दवा या काढ़ा डालते हैं, तो उसको शिरोधारा बोलते हैं। एक कमरे में आप देखेंगे कि वहाँ पर सिकाई का काम है, उसको स्वेदन बोलते हैं हम लोग। तो सिकाई जैसे गठिया के पेशेंट हैं, गठिया की जोड़ रोग है, दिक्कत है, तो उनमें जहाँ सिकाई कर रही है, कम से कम 1 हफ्ते की थेरेपी तो है, 7 दिन समय तो कम से कम चाहिए। और बाकी अगर हमको आइडियली पूरा कराना है तो 3 हफ्ते का समय हमें चाहिए होता है कि मरीज को हम भर्ती रखें 3 हफ्ते तक, उसकी सिकाई करें, उसकी मालिश करें, उसको बस्ती लगाएं, कुछ भी करें। एक प्रक्रिया होती है वमन की, जिसे हम लोग उल्टी के माध्यम से उसकी गंदगी को निकालते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए उस मरीज 1 हफ्ते भर्ती रहेगा, उसको हम लोग दवा पिलाएंगे या उसका स्नेहन करेंगे, सिकाई करेंगे और वमन 1 दिन कराते हैं उसके। तो वो केवल 1 दिन में हो जाएगा, बाकी 6 दिन उसकी तैयारी है, लेकिन प्रोसीजर केवल 1 दिन में हो जाएगा। ये प्रक्रिया प्रिवेंटिव भी होती है सर? हाँ, प्रिवेंटिव होती है। जैसे प्रिवेंटिव आपको बहुत से लोग होता है कि भाई आदमी हर समय दिन खा रहा है, आप समझ रहे हैं कि मार्केट में मिलावट की चीज़ें मिल रही हैं, केमिकल मिल रहे हैं, तो सिर्फ पेट खराब है, गैस बन रही है, लेटरिन की दिक्कत है लोगों को। तो होता है कि भाई अगर आपने 1 साल में या 6 महीने में
एक बार पूरा संशोधन करा ले, बॉडी की सफाई करा ले, तो बहुत सारी बीमारी से उसका बचाव हो सकता है। सर, आयुर्वेद के जो पेशेंट है वो कहाँ पर आकर जो है संपर्क करेंगे जो इन सुविधाओं का लाभ ले सकें? ये हम लोगों ने एक्चुअली हमारे सुविधाएं कम हैं, तो हमने सोचा है कि हमारे जो काय चिकित्सा विभाग है उसके हमारे पेशेंट आते हैं तो उनको ही हम लोग कर पाएँ, अच्छी वाली बात है। अगर सुविधा बढ़ती है तो औरों को दे सकते हैं हम लोग। तो हमारी जो ओपीडी है आयुर्वेद विभाग में नीचे कमरा नंबर 21 है, कमरा नंबर 22 है और कमरा नंबर 23 है। इन 3 जगह हमारी ओपीडी चलती है जहाँ पेशेंट देखे जाते हैं। तो पेशेंट वहाँ पर आकर संपर्क करेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तो जिस बीमारी में जो प्रक्रिया की आवश्यकता होगी वो उसको हम एडवाइस करेंगे और यथासंभव उसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।